हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 19 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए मैं रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी। वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी बहरहाल पर्सनल रीडिंग में, और उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट लूँगी और देखते हैं कि टॉरस लोगों के लिए इस वीक में क्या सिचुएशन है जो 19 मई से स्टार्ट हो रहा है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो लेट्स सी। मंडे का कार्ड टेम्परेंस। जो भी कुछ आप कर रहे हैं ज़िंदगी में, आप जिस भी स्टेज के ऊपर हैं, आप बहुत ज़्यादा एहतियात के साथ कदम उठा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। पेशेंस जो है वो यहाँ पे चाहिए है। अच्छा, ये पेशेंस सिर्फ एक्शन के हवाले से नहीं है, ये पेशेंस इंड्योरेंस के हवाले से भी है। ये पेशेंस इस हवाले से भी है कि यूनिवर्स के ऊपर अपना फेथ बना के रखा जाए कि राइट मोमेंट के ऊपर राइट चीज़ें, राइट लोग जो है वो आपको मिल जाएंगे, और आपको किसी को चेज़ करने की, किसी चीज़ को, शख्स को, इसके पीछे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपना काम कर लिया है, जस्ट स्टिक टू योर प्लेस, और आप यूनिवर्स को मौका दें कि वो अब बाकी काम जो है वो हो सके। टाइम लगेगा यहाँ पे। जो भी चीज़ इस टाइम पे टॉरस लोगों के माइंड में है, इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर जोन सी भी चीज़ है, उसको टाइम लगेगा ब्रू होने में, डेवलप होने में, और ये आपको इस टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा। ट्यूसडे का कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का। कोई ऐसा मैसेज, कोई बात, कोई इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि आपको मिले ट्यूसडे वाले दिन, और जो कि थोड़ा ज़रा इम्पल्सिव टाइप का यहाँ पे पुश मिल सकता है। ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि कोई मैसेज लेकर आए और जल्दी से आपको कोई जवाब के लिए पुश करे, या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी लेकर आए जिसके ऊपर आपको लगे कि आपको फौरी तौर पे एक्शन लेने की ज़रूरत है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सडन किस्म की सिचुएशन में चेंज आए जिसके बाद आपको बड़ा क्विक किस्म का कोई एक्शन जो है वो लेना पड़े। इस बात का ज़रूरी नहीं है कि टेम्परेंस वाले बात से कोई ताल्लुक़ हो, ये एक इंडिविजुअल बात भी हो सकती है। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं। वेंसडे का दिन काफ़ी बिजी रहेगा, चीज़ों को कंप्लीट करना, और सर्टन जो प्लान आपके बने हुए हैं, अगर कि भाई इस वीक में या कमिंग 10 डेज़ में जोन से काम कंप्लीट करने हैं, आप तेज़ी से उन चीज़ों को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन कुछ लोग इस किस्म के हों जहाँ पे जिनका कहीं किसी के साथ कोई झगड़ा हो या कोई बहस मुबाहिसा हो, जहाँ पे कोई बातें ऐसी कही जाएं जो कि आपके लिए अनएक्सपेक्टेड हों, ठीक है, और आपको ब्लेम लगे और आपको हर्ट फील हो। ये भी हो सकता है कि पास में इस किस्म की कोई बात हुई है जो कि दोबारा से किसी तरह से रीसर्फेस हो रही है, और आपको दोबारा से उससे जो है वो, जिसे हम कहते हैं ना कि एक बैड मोमेंट को आप दोबारा रीलिव कर रहे होते, इस तरह की कोई फीलिंग जो है वो नज़र आ रही है। अच्छा जी, जोन से भी बात होगी, जोन से भी लोग इस सारी सूरत हाल में इन्वॉल्व होंगे या थे, आप बहरहाल अपने आप को उनसे आहिस्ता आहिस्ता आज़ाद करा रहे हैं। ये चीज़ हमें ये बताती है कि टॉरस लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हील हो रहे हैं। वो एंग्जाइटीज़, वो वर्ड्स, वो अच्छा, बाज़ दफ़ा 3 ऑफ सोर्ड्स का मतलब ये भी होता है कि किसी ने आपको स्टैबिंग की है, बैक स्टैब किया है, इमोशनली हर्ट किया है। सो 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बताता है कि आहिस्ता आहिस्ता आप डेवलप हो रहे हैं, और एक अवेकनिंग की सिचुएशन आपके साथ है, और आप वो जो बुरी चीज़ें हैं, ठीक है, वो आप लेट गो कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता हील होते हुए आप नज़र आएंगे अपने आप को। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये मैसेजेस कोई मोहब्बत के हो सकते हैं। ऐसा होता है बाज़ दफ़ा कि जब हम किसी को हम माफ़ कर देते हैं, तो फिर हम उनसे दोबारा से रब्ता बहाल करने की कोशिश करते हैं, जो कि यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रहा है। अगेन वाइस वर्सा भी हो सकता है कि किसी और की तरफ से आपको ये मैसेज मिले। और फिर 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड जो है ये संडे वाले दिन के लिए है। खामखा की एंग्जाइटी है, खामखा की परेशानी है, कोई ऐसा मसला नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। बहुत सारी दफ़ा कोई दिन इस किस्म के होते हैं, कोई रातें इस किस्म की होती हैं जो कि हमें इमोशनली तंग करती हैं, डिस्टर्ब करती हैं।
तो बेहतर ये होता है वो हार्डली कुछ घंटों की बात हो सकती है, 1-2 दिन की बात हो सकती है या एक रात की बात हो सकती है। तो अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व करें, किसी कोई मूवी देखें, गाने सुन लें, ठीक है। इस टाइम को बजाय सोच सोच के अपनी सेहत ख़राब करने के, बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को डाइवर्ट करें। दिस इज़ द बेस्ट अप्रोच जो कि आपको यहाँ पे सजेस्ट की जा सकती है। सो ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट साइन है मेरे पास वर्गो का। लेट्स सी कि क्या सिचुएशन है। 7 कार्ड स्प्रेड है। 19 मई से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलें जी, मंडे का कार्ड है हमारे पास पेज ऑफ वॉन्ड्स। अच्छा जी, कुछ मैसेज इनिशिएशन हो रही है और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको मैसेज रिसीव हो रहा है, बट यू आर नॉट वेरी मच श्योर अबाउट द इंटेंशन ऑफ द सेंडर। तो आप शायद थोड़ा रिलक्टेंटली इनको रिप्लाई करें, आगे देखते हैं कि क्या बनती है बात। लेकिन बहरहाल कोई मैसेज जो है वो आ रहा है जो कि आपकी कन्फ्यूजन में इजाफा करता हुआ नज़र आ रहा है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि ऐसा हो सकता है कि इस मैसेज के बाद आपको महसूस हो कि आप कितने अकेले हैं, तन्हा हैं, और या ये भी हो सकता है कि ये वो शख्स हो जो आपको पहले एक दफ़ा छोड़ के जा चुका है और अब आप दोबारा से वो लोनलीनेस की फीलिंग में मौजूद हैं, क्योंकि एक मैसेज ने दोबारा सारी बातें याद करा दी हैं, ठीक है। कोई ऐसी बात हो सकती है। सो ट्यूसडे का दिन थोड़ा लो एनर्जी के साथ है। आइदर यू आर फीलिंग कि आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम है या आप अकेले हैं बहुत ज़्यादा, देयर इज़ नो वन फॉर यू। तो ये दो फीलिंग्स के साथ दिन जो है ये गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। 4 ऑफ कप्स वेडनेसडे वाले दिन बेहतर ये होगा कि आप अपने आप को नॉर्मल रूटीन से हटाएं। नॉर्मली जो काम आप करते हैं, नॉर्मली जो बात आप सोचते हैं, उनको छोड़ के आउट ऑफ द बॉक्स कुछ ना कुछ करने की, सोचने की, देखने की ज़रूरत होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैसेज है, कोई बात है, कोई आइडिया है, काम के हवाले से भी इवन हो सकता है जो आप मिस कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि आप एक ही अंदाज़ में सोच रहे हैं। तो यहाँ वेडनेसडे का दिन जो है वो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स कोई ना कोई चीज़ जो है वो सोचने की और देखने की, अगर कहीं फंस जाएं तो कुछ ना कुछ ऐसा देखने की और समझने की ज़रूरत होगी। मून का कार्ड है थर्सडे वाले दिन के लिए जो हमें बता रहा है कि कोई सबकॉन्शियस में कोई बात है जो कि सामने आने की कोशिश कर रही है शायद, लेकिन आप शायद पूरे तरीके से उसको रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे। ये भी हो सकता है कि इस दिन कोई ख्वाब आपको इस किस्म के आएँ जहाँ पे आपको कोई सिग्नल मिले कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या बात है जो कि अहम है। और फिर 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स का कार्ड एक हैप्पी होम, हैप्पी फैमिली की तरफ इशारा करता है और ये हमें बताता है कि चीज़ें जो हैं वो अच्छी भी हो सकती हैं और हालात जो हैं वो बेहतर भी हो सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आप किसी और से मिलें, किसी और कपल से मिलें और आपको उनसे मिल के अंदाज़ा हो कि ट्रू हैप्पीनेस जो है वो क्या चीज़ है। और फिर एस ऑफ कप्स का कार्ड है और 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब आप भी इस बात से इंस्पायर हो सकते हैं और आप भी चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्टेबल रिलेशनशिप एंजॉय करना चाहते हैं और आप उसके लिए शुरुआत भी करना चाह रहे हैं, जो कि मुझे लगता है कि आप सैटरडे वाले दिन करेंगे। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि या तो आपको रिस्पॉन्स इस किस्म का नहीं मिलेगा या फ़ौरी तौर पे नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आप कुछ परेशान नज़र आ रहे हैं। और आप देखें कि अर्थ साइंस के लिए ये ख़ास तौर पे कुछ डिफ़िकल्ट डे या नाइट हो सकती है, क्योंकि टॉरस लोगों के लिए भी यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। सो अगेन आपके लिए भी एडवाइस यही है, अपने आप को ब्लॉक मत करें और अपने आप को फ़िक्स माइंडसेट से बाहर निकालें। आपको ज़रूरत रहेगी इस बात की कि कोई नई एक्टिविटी, कोई नई हॉबी, कुछ ऐसा जो कि आपके माइंड को भी शॉक कर दे कि भाई आज ये क्या नया काम हो रहा है तो ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है, सो दैट आप किसी किस्म की एंग्जाइटी या डिप्रेशन का शिकार ना हो। चलें जी, थर्ड साइन है अर्थ साइन जो कि है कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या सिलसिला है।
रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये 19 मई से टाइम ड्यूरेशन में स्टार्ट कर रही हूँ। सो मंडे की एनर्जी जो है वो व्हील का कार्ड है। जुपिटर जो है वो आपकी फेवर में मूव हो रहा है और वो सारे हालात, वो सारी सूरत हाल जो कि आपको शायद एक साल से शायद लग रहा था कि भाई ये तो ठीक नहीं चल रही, तो देर आर चांसेस कि अब जो है वो मामलात आपके जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो जाएं। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इस दिन के बाद से सिचुएशन आपकी फ़ेवर में आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि व्हील जो है या ये कार्ड जो है ये पूरे एक साल की मूवमेंट बताता है। तो कुछ ये बात सोचना कि कुछ पलक झपकते ही हो जाएगा शायद ना पॉसिबल हो, लेकिन इस दिन के बाद से सिचुएशन में तब्दीली आने का चांस बहरहाल है। और फिर पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये ट्यूसडे वाले दिन कोई आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वर्क रिलेटेड भी हो सकती है। अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो बच्चों के हवाले से कोई खुशखबरी हो सकती है, बच्चों की कंसेप्शन के हवाले से खुशखबरी हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि किसी जगह पे आपको जॉब चाहिए थी, वहाँ से ऑफ़र आए। अगर जॉब ऑलरेडी मौजूद है तो कहीं कोई बोनस या कुछ इस किस्म की बात जो कि आपके करियर में एक माइलस्टोन बन सकती है, इस तरह का कोई मैसेज जो है वो भी आता हुआ नज़र आ रहा है। वेडनेसडे का दिन अलबत्ता जो है थोड़ा हार्ड रहेगा आपके लिए। डेविल का कार्ड है। अपने आप को खामखा के खौफ में मुब्तला करने की ज़रूरत नहीं है कि कुछ गलत ही हो जाएगा, ठीक है। ये सिर्फ आपका माइंड है जो कि नेगेटिव थॉट्स के साथ प्ले कर रहा है, तो इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। कुछ भी नेगेटिव इस तरह से नहीं होता। हम हर जगह हर सिचुएशन में से हमारे पास निकलने का चांस होता है अगर हम हिम्मत रखें तो। और फिर किंग ऑफ वॉन्ड्स, आइदर यू आर डीलिंग विद समवन जो कि फायर साइन हो सकता है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, या ये आपकी अपनी एनर्जी है जो कि इस डेविल की नेगेटिव एनर्जी को सरपास कर देगी, ठीक है। और आप अगर किसी काम को करते हुए डर रहे थे, किसी बात को कहते हुए डर रहे थे, तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपको इतनी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रेंथ देगी कि थर्सडे वाले दिन आप वो बात करने, कहने या काम करने की पोजीशन में आ जाएंगे। फर्दर क्लैरिटी आ रही है यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। और ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इस दिन आपको कोई विज़न आए, और ऐसा विज़न जिसके बाद सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाए। वो जो रुकावट थी, वो जो रास्ता ब्लॉक था, या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कहना चाहिए, कहाँ से बात शुरू करनी, इस तरह की बहुत सारी क्वेश्चन होते हैं जिसकी वजह से हम रुके हुए होते हैं। वो चीज़ जो है वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। और आपके लिए रास्ता अपने लिए बनाना, मैपिंग करना, सिलेक्शन करना कि क्या मुझे रखना है, क्या मुझे छोड़ना है, किस शख्स को रखना है, किस शख्स को छोड़ना है, इस तरह की बातें, जो सेग्रीगेशन जिसको हम कहते हैं ना, कि क्या चीज़ ज़िंदगी में रहेगी और क्या निकल जाएगी, तो वो यहाँ पे करना आपके लिए फिर पॉसिबल हो जाएगा। ये भी पॉसिबिलिटी होगी कि संडे के दिन बहुत सारे लोग आपको कहें ये क्या कर दिया और क्या अब कैसे होगा। और तो हाँ, यह बात याद रखें कि इस तरह की सारी थॉट्स को जो कि आपकी अपनी एनर्जी को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रही हैं, आपको उनको रिजेक्ट कर देना है, ठीक है। यू आर एट अ बेटर प्लेस टू सी कि क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, क्योंकि ये फ़ैसला आपके बारे में होगा। ये चीज़ें, ये बातें, ये आपके बारे में। सो जितना इंसान अपनी डिज़ायर्स को, नीड्स को ख़ुद बेहतर समझ सकता है, कोई और नहीं समझ सकता। तो ये कार्ड हमें ये बता रहा है दैट यू आर पावरफुल इनफ, यू कैन अंडरस्टैंड थिंग्स वेरी वेल एंड वेरी क्लियर। तो जो आपको लगता है, जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है, जस्ट स्टिक टू दैट। बाकी और जो लोग मशवरे दे के आपको आपका माइंड पोल्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको इग्नोर कर दें। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।